अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राई स्पाइसी सॉफ्ट जूसी चिटखारा चाँप की रेसिपी। इंशाल्लाह आने वाली बकरा ईद की ये बेस्ट रेसिपी है। चाँप तो सबको ही पसंद आती है। चलिए फिर आइए मिलके बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, उसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और अब ऐड कर देते हैं गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, सूखा पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और इसमें 1 टीस्पून ही मैंने ऐड किया है टिक्का मसाले का। जी, यहाँ पर टिक्का मसाला ऐड करने के बाद ऐड कर देते हैं लेमन का जूस। और लेमन का जूस ऐड करने के बाद अब इसमें 2 टेबलस्पून मैंने सिरके के और 1 टीस्पून रेड चिली और 1 टीस्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड की है। सोया सॉस ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं दही के 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स। यहाँ पर मसाला हो गया हमारा अच्छा सा मिक्स। अब इसमें ऐड करते हैं चांपे। यहाँ पे मैंने 1 केजी बड़ी चांपे ली हैं, बड़े गोश्त की यानी बीफ की ये मैंने चांपे ली हैं। ये देखिए, इसके सबसे पहले मैंने अच्छा सा वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसे मैंने टोकरी में डालकर रख दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि सारा पानी इसमें से रिमूव हो जाए। और इसे अच्छा सा लगा देते हैं ब्रश के साथ मसाले को। और अब इसे ऐड कर देते हैं एक कढ़ाई में। आप ये चांपे कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कढ़ाई में कर रही हूँ। कुकर में 15 से 20 मिनट लगेंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम स्टीम करूँगी। और इसमें जो मसाला रह गया है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं और 1 गिलास पानी का भी ऐड कर देते हैं। इसे तकरीबन स्टीम करने के लिए मुझे 30 से 35 मिनट लगेंगे। 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया है और इसे कर देते हैं कवर और इसको रख देते हैं चूल्हे पर तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 से 40 मिनट तक रख दिया है। अब 40 मिनट बाद देखते हैं। ये देखिए जी, हमारी जो चांपे है अच्छी सी हो गई है यहाँ पे कुक। ये देखें, बहुत सॉफ्ट अंदर से जूसी हैं ये। अब इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देते हैं, तब तक इसके लिए कोटिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अंडे और उनको 1 बाय 1 करके ऐड कर देते हैं किसी बड़े बर्तन में, ताकि अच्छा सा उसमें इसको चांपों को कोट लग सके। ये जी 3 एग हो गए हैं हमारे। इनको अच्छा सा करते हैं मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं मैदे के और 2 ही टेबलस्पून इसमें ऐड किए हैं बेसन के। और इनको भी अच्छा सा करते हैं मिक्स। और जो मसाला चांपों के अंदर बच गया था वो मैं इसमें ही ऐड कर देती हूँ। इसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलें जी, अब इसे 1 बाय 1 करके मैं चांपों के ऊपर लगा लेती हूँ। कोटिंग अच्छी सी कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी चांपों का कलर आएगा। ये ज़बरदस्त हो गई है जी कोटिंग। अब एक कढ़ाई में ऑयल लेते हैं और फ्लेम को ऑन कर देते हैं। इस ऑयल को ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, और जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। इससे चांपे बहुत अच्छी फ्राई होगी, क्योंकि इसमें अंडा भी डाला हुआ है। अंडा डालने से अगर हम तेज़ आंच पर इसको फ्राई करेंगे तो बहुत जल्द ये जल जाएंगी। इनको 5 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, 2.5 मिनट एक साइड से और 2.5 मिनट एक साइड से। इनको उलट पुलट करते हुए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद हमारी चांपे बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं। ये देखिए जी, और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी छाननी में डाल के रख दें ताकि वो निकल जाए। अब यहाँ पे सर्विंग प्लेट इसके लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने चांपे एक एक उठाई और उनके ऊपर फॉइल पेपर साइडों पे लगा दिया। इससे बहुत अच्छी चांपों की लुक आती है। ख़ास तौर पर किसी की दावत के लिए बनाएं तो ये बहुत अच्छी डिश है। और जी, यहाँ पर हमारी चांपे हो गई है बन के रेडी। आई होप आपको मेरी ये स्पाइसी जूसी सॉफ्ट चिटहारा चांप की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे अच्छा सा कर दे लाइक और अच्छा सा कर दे कमेंट्स भी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। जी, यहाँ पर हमारी चांपे बन के हो गई हैं रेडी। आप भी इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की ये चांपे बनती हैं अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।